बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। ईद के बाद ये मेरी पहली वीडियो है। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग की ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद अच्छी गुजरी। और आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत कॉमन टॉपिक है, डोमिनेंट भी टॉपिक है, मेंटल हेल्थ। आजकल हर घर में हर कोई जो है मेंटल हेल्थ की वजह से बहुत ज़्यादा वरी है, बहुत ज़्यादा जो है परेशान है। तो आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करेंगे और मैं तमाम आपको इसमें एक्सप्लेनेशंस बताऊंगी कि किस किस तरह आपने ओवरकम करना है, अपना स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, मैनेज करना है। तो हम विदाउट एनी जो है टाइम वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिसमें रिड्यूस्ड और मैनेज करना पड़ता है आपको अपने स्ट्रेस को। जैसे कि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन करें आप, डीप ब्रीथिंग करें एंड फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल छोड़ दें और हर चीज़ को जो है वो ईजी लें। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशंस क्या होता है ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, कॉजेज़ होते हैं, इनकी कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं। और डिप्रेशन जिसमें हो गए, इसमें कुछ डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को जो है वो आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। थेरेपी ले लें, अगर आपको है तो कोई मेडिकेशन का यूज़ करें, अपना लाइफ स्टाइल को जो है वो चेंज करें। मेंटल हेल्थ जिन लोगों का डिसऑर्डर हो जाता है तो ये देखें एक वेरियस कंडीशन है जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है और जो है ये वो इम्पेक्ट करता है आपकी डेली लाइफ के ऊपर। अगर हम कॉपिंग मैकेनिज़्म की बात करें तो ये एक ऐसा हेल्दी वे है जो कि कॉप करता है विद स्ट्रेस, जिसमें ग्रीफ हो गया और लाइफ चैलेंजेस आ जाते हैं। माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर किस तरह की जाती है, इसकी प्रैक्टिस की जाती है। जैसे मेडिटेशंस के थ्रू योगा करें और कुछ जर्नलिंग हेल्प चाहिए होती है। इम्प्रूविंग मेंटल क्लैरिटी को फोकस करें और इमोशनल बैलेंस करने की कोशिश करें। किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ मेंटल हेल्थ को, जिसमें वैक्सीनेशंस और इम्यूनाइजेशंस शामिल हैं, जो कि एक रोल प्ले करता है। वैक्सीन्स प्रिवेंट करती है डिजीज़ और प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ पर। अगर हम स्क्रीनिंग एंड चेकअप्स की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑफ रेगुलर हेल्थ है, जिसमें चेकअप्स होते हैं, स्क्रीनिंग फॉर कैंसर्स, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के। ठीक है। हेल्थ हैबिट्स क्या होती हैं, ये बिल्डिंग्स करती हैं हैबिट्स को जो कि प्रमोट करती हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ पे। जैसे कि मेंटेन करें और हेल्दी वेट, अवॉइडिंग करें स्मोकिंग, रिड्यूस करें अल्कोहल इंटेक एंड वियरिंग सीट बेल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाइजीन जो है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल। ये इम्पोर्टेंस और मेंटेन करता है गुड पर्सनल हाइजीन्स, जिसमें हैंड वॉशिंग हो गए, आपकी डेंटल हाइजीन्स हो गई एंड प्रॉपर स्किन केयर्स हो गए। डिजीज़ एंड कंडीशंस की बात करें तो जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, कुछ अंडरस्टैंड करती हैं कॉमन इलनेस को, जैसे कि फ्लू हो गया, कोविड-19, कॉल्ड्स हो गए एंड दियर प्रिवेंशंस हो गए। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो होती है बेसिकली ये हाउ टू मेंटेन हार्ट हेल्थ, जिसमें प्रिवेंट करता है हार्ट डिजीज़ एंड रिकग्नाइज करता है वार्निंग साइंस लाइक हाई ब्लड प्रेशर्स, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट अटैक सिम्टम्स को। कैंसर की अवेयरनेस बिल्कुल होनी चाहिए। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर्स, जिसमें ब्रेस्ट जो है, प्रोस्टेट, लंग्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ होती हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जो कि एक कंडीशन होती है वेयर द इम्यून सिस्टम अटैक करता है बॉडीज़ के ऊपर, ऑन सेल्स के ऊपर, जैसे कि ल्यूपस हो गए, रिमेटॉइड्स, आर्थराइड्स हो गए और मल्टीपल जो हो गए स्क्लेरोसिस हो गए। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बेसिकली ये एक स्ट्रेस है, एक ऐसी एंग्जाइटी है, मोर सीरियस कंडीशंस हो सकती है। ठीक है।
अगर हम फर्दर बात करें एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ सेक्सुअल्स हेल्थ हो गई, कुछ सेक्सुअल हेल्थ के टॉपिक्स हो गए, जिसमें सेफ सेक्स किस तरह किया जाता है एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या हैं, सेक्सुअल वेलनेस क्या है एंड द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या हैं, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ ये कैसा, प्री कॉन्सेप्शंस हेल्थी एंड पेरेंटल केयर होती है जिसमें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस एंड पोस्टमार्टम्स हेल्थ वगैरह होती हैं। अगर हम मंथली पीरियड्स की बात करें तो ये अंडरस्टैंडिंग जो एक ऐसी साइकिल है जो डिसऑर्डर लाइक जैसे पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो होते हैं एंड मेनोपॉज वगैरह होते हैं। लाइफस्टाइल और वेलनेस किस तरह मेंटेन कर सकते हैं जिसमें हेल्दी एजिंग, हाउ टू स्टे हेल्दी एंड एक्टिव थ्रू आउट लाइफ इंक्लूडिंग टिप्स एंड सीनियर एंड मोबिलिटी, न्यूट्रिशंस हो गए एंड मेंटल वेलबींग्स हो गए। कुछ एडिक्शंस एंड सब्सटेंसेस एब्यूज़ होती हैं, इशू रिलेटेड टू एडिक्शंस जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये एक इम्पैक्ट है टू हेल्थ के लिए एंड वेयर्स टू सीक हेल्प करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंसेस क्या हैं, ये एक ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि मेंटेन करती है बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ को, फॉर रिड्यूसिंग बर्नआउट एंड द प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ को। हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, इसमें टेलीमेडिसिन्स हो गई जो कि यूज़ करती हैं टेक्नोलॉजीज़ को टू प्रोवाइड करती हैं मेडिकल केयर रिमोटली, इट्स बेनिफिट एंड चैलेंजेस होती हैं। हेल्थ ऐप्स हो गई और वेयरेबल्स हो गए जिसमें राइज अप ऑफ ऐप्स होती है एंड गैजेट्स होते हैं, फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं फॉर मॉनिटरिंग हेल्थ एंड फिटनेस गोल्स। जेनेटिक्स कुछ हेल्थ होती हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग और जेनेटिक टेस्टिंग होती है, पर्सनलाइज मेडिसिन्स एंड द पोटेंशियल्स ऑफ द जीनोमिक्स एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग डिजीज होती हैं। अगर हम लास्ट वन इज़ एनवायरमेंटल हेल्थ, अगर हम एनवायरमेंटल हेल्थ की बात करें तो ये पॉल्यूशन एंड एयर क्वालिटी होती है जो इफेक्ट्स करती है एयर, वाटर एंड नॉइज़ पॉल्यूशंस के ऊपर ऑन हेल्थ एंड वेज टू रिड्यूस एक्सपोजर्स। क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ जो है, हाउ टू क्लाइमेट चेंज, ये एक इम्पैक्ट होता है पब्लिक हेल्थ के ऊपर इंक्लूडिंग दीज स्प्रेड एंड डिजीज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। सस्टेनेबल लिविंग की बात करें तो हाउ अडॉप्टिंग सस्टेनेबल हैबिट्स लाइक रिड्यूसिंग वेस्ट एंड यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कैन कंट्रीब्यूट टू बोथ पर्सन्स एंड प्लानिटरी हेल्थ होती है। ये तमाम जो टॉपिक्स हैं हाईलाइट करते हैं ब्रॉड स्कोप्स ऑफ हेल्थ पे एंड वेलनेस एंड हाउ टू इंटरकनेक्टेड फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के ऊपर और एड्रेस करते हैं दीज टॉपिक्स आर एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग ओवरऑल योर वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। तो यू कैन improve your quality of your life, maybe you have been understood each and everything, these are very important for you for your life. So I hopefully you have been understood and if you like this topic तो please comment, subscribe and share my videos और इंशाल्लाह ताला कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा how you can improve your life and your lifestyle। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।